पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रेम पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु के देहधारण के लिए, पुण्य दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मरण से ही हम सभी पापी मानव को पाप क्षमा प्राप्त होती है, जिसे हम बार बार पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा ग्रहण करते रहते हैं, क्योंकि बार बार हम सभी मनुष्य अपनी कमजोरियों की वजह से न चाहते हुए भी पाप में गिरते ही रहते हैं। प्रभु जी, आज हमें पाप स्वीकार संस्कार के बारे में मनन चिंतन करने की कृपा प्रदान कर। हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु की माँ मरियम की मध्यस्थता मांगते हैं कि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर हमारे हृदय द्वार को खोलते हुए इन वचनों पर मनन चिंतन कर सकें और पाप स्वीकार संस्कार के बारे में गहराई से समझ सकें। इसलिए हम स्वर्गदूतों के साथ मिलकर माता मरियम की आदर करते हुए उनकी मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु है। संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। मेरे क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों तथा युवक युवतियों, आज मैंने इस पाप स्वीकार संस्कार के बारे में आप लोगों के साथ मनन चिंतन करने के लिए मैंने प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से आपके सामने हूँ। कई बार हम लोग ये विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि हम कई प्रकार के लोगों से प्रभावित हो जाते हैं। कुछ लोगों को लगते हैं कि हमारे पाप स्वीकार संस्कार सिर्फ कैथोलिक कलीसिया की एक निर्मिति है, एक सृष्टि है, जबकि हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि कैथोलिक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के पास्का रहस्य से जुड़ी हुई हैं। उनके जीवन, पुण्य दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान से जुड़ी हुई हैं कैथोलिक कलीसिया। सिर्फ 1517 अक्टूबर 31 तारीख को ही मार्टिन लूथर ने अपने अलग सिद्धांत को, अपनी अलग शिक्षा को कैथोलिक गिरजाघरों के दरवाजे पर जर्मनी में लटकाते हुए उन्होंने प्रोटेस्टेंट कलीसिया का आरंभ किया। उन्होंने उस वक्त बताया कि वे सिर्फ 2 संस्कारों को मानते हैं, बपतिस्मा और पवित्र यूकरिस्ट, क्योंकि वे एक प्रकार से कलीसिया की, कैथोलिक कलीसिया की 7 संस्कारों को, जिसे कैथोलिक कलीसिया आरंभ से ही प्रभु यीशु के द्वारा संस्थापित मानती आई थी, उसे मानने के लिए अचानक इनकार कर दिया। और इसलिए वे अपने प्रोटेस्टेंट बाइबल, जो बाद में उन्होंने उसका अनुवाद करते हुए, कैथोलिक बाइबल से ही अनुवाद करते हुए अपनी शिक्षा के अनुरूप उसका अनुवाद करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। और इसलिए आज भी कई लोग विचार करते हैं कि ये पवित्र पाप स्वीकार संस्कार की ज़रूरत ही क्या है। वे सोचते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने हमेशा के लिए एक बार क्रूस पर अपना बलिदान अर्पित कर चुका है और उनके क्रूस के बलिदान से हम सबों को पाप मुक्ति मिली है, पाप क्षमा मिली है। इसलिए फिर ये पाप स्वीकार संस्कार की ज़रूरत ही क्या है।
लेकिन क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम पवित्र बाइबल को गहराई से मनन चिंतन करेंगे, वचनों को आत्मसात करने के लिए प्रयास करेंगे, गहराइयों तक जाएंगे, तो हमें मालूम होगा ये कोई कैथोलिक कलीसिया या अन्य कलीसिया की कोई निर्मिती नहीं है पाप स्वीकार संस्कार, बल्कि प्रभु यीशु ने ही स्वयं अपने ही वचनों के द्वारा पवित्र बाइबल में हम सबों के लिए ये संस्कार की प्रभाव के बारे में, इसकी संस्थापना के बारे में बता चुके हैं। उदाहरण के लिए संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 22 और 23, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 22 और 23 में प्रभु ने स्वयं, पुनर्जीवित यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों के सामने दिव्य दर्शन देते हुए वे कहते हैं, और वचन कहते हैं इस प्रकार, ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यही प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन मैं पुनः एक बार उसे दोहराता हूँ। प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु ने अपने 12 शिष्यों के ऊपर फूंक कर पवित्र आत्मा को प्रदान करते हुए कहते हैं, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने ही पापों से बंधे रहेंगे। मतलब इस वचन का अर्थ यही है कि प्रभु यीशु ने पाप क्षमा का अधिकार अपने 12 प्रेरितों को प्रदान किया है। 12 प्रेरितों को प्रदान किया है। आज वही 12 प्रेरितों का उत्तराधिकारी हैं धर्माध्यक्ष लोग। हर एक धर्म प्रांत में जो धर्माध्यक्ष हैं वही अधिकार को परंपरागत रूप से प्रेरित परंपरा के तहत उन्हें यही अधिकार प्रभु यीशु की ओर से प्राप्त हुआ है। और चूंकि एक धर्माध्यक्ष अपने धर्म प्रांत के हर एक विश्वासी का पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण ले नहीं पाते हैं, इसलिए वे अपने सहयोगी पुरोहितों को ये अधिकार जो प्रेरित अधिकार हैं इसे पुरोहितों के साथ साझा करते हुए पुरोहितों को ये अधिकार प्रदान किया है कि वे विश्वासियों का पाप स्वीकार सुनते हुए वे विश्वासियों को उनके माध्यम से प्रभु यीशु की पाप क्षमा उपलब्ध कराएं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इतना ही नहीं, प्रभु का वचन मत्ती के अनुसार, संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 16 पद संख्याएं 17, 18 और 19, 17, 18 और 19 में संत मत्ती के सुसमाचार में वचन इस प्रकार कहते हैं, इस पर ईसा ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियाँ प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इन वचनों का अर्थ यही है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब यीशु सीमोन पेत्रुस के द्वारा यीशु को जीवन ईश्वर के पुत्र और मसीह के रूप में विश्वास प्रकट करते हैं, तो मसीह ने उन्हें सीमोन पेत्रुस और उनके अन्य सहयोगी धर्म प्रेरितों को ये अधिकार देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियाँ प्रदान करूँगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। मतलब जिनका पाप क्षमा प्रेरितों के द्वारा
इस दुनिया में, संसार में किया जाएगा, उनका पाप क्षमा स्वर्ग में भी ईश्वर के द्वारा किया जाएगा। और आगे कहते हैं, जिसका तुम पृथ्वी पर निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। अर्थात स्वर्ग में, पृथ्वी पर प्रेरित लोग यदि किसी को पाप क्षमा नहीं देते हैं तो किसी कारणवश, तो स्वर्ग में भी वो पाप क्षमा उन्हें प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार संत याकूब के पत्र में हम देखते हैं, अध्याय 5 पद संख्या 13 से लेकर 16 तक के वचन में हम पढ़ते हैं, यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करें, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाएं, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रिय मित्रों, संत याकूब ये पत्र में लिखते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ पाप क्षमा, पाप स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाप वास्तव में हमें बीमार बना देते हैं। संत याकूब के पत्र में रोगी विलेपन संस्कार के संदर्भ में ये बात कही गई है। यदि आप लोगों में कोई बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाएं और उनके द्वारा जब प्रार्थना की जाएगी, इन रोगियों को चंगाई मिलेगी। इसका अर्थ है कि हमें मालूम है हमारे पाप भी एक बीमारी है, जिसके वजह से हम पाप के चंगुल में फंसे हुए रहते हैं। इसलिए संत याकूब भी अपरोक्ष रूप से इन्हीं बातों के लिए उल्लेख करते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ भी पाप स्वीकार करना चाहिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 44 में प्रभु यीशु अपने दुश्मनों को क्षमा देने और उनके लिए उनको प्रेम करने के विषय में कहा है। अपने पर्वत प्रवचन पर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और तुम पर अत्याचार जो करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मतलब अपने शत्रुओं से प्रेम करने का तात्पर्य यही है, अपने शत्रुओं को क्षमा दो, पाप क्षमा दो, उनकी गलतियों को, उनके अपराधों को माफ़ कर दो, तभी हम अपने शत्रुओं को प्रेम कर सकेंगे। लेकिन हमें मालूम है, हमारे दैनिक जीवन से हम सीखते हैं कि जब कोई हमें ठेस पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, उन्हें हम क्षमा नहीं कर पाते हैं अक्सर, और इसलिए हम उन्हें प्रेम भी नहीं कर पाते हैं। उन्हें हम क्यों क्षमा नहीं दे पाते हैं? क्योंकि क्षमा कोई मानुष्य का तोहफा नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर से प्राप्त होने वाली कृपा है। क्षमा ईश्वर की ओर से आने वाली कृपा है। इसलिए जब तक हम स्वयं ईश्वर की ओर से क्षमा प्राप्त नहीं करेंगे, हम दूसरों को क्षमा कभी भी नहीं दे सकते हैं। हमारे मानवीय जीवन में हम, चाहे वो परिवार में हो या हमारे नौकरी करने के ऑफिस में हो, कार्यालय में हो, स्कूल में हो, जहाँ कहीं भी इंसान रहते हैं, वहाँ हमें आए दिन कुछ न कुछ कठिनाई, ठेस पहुँचते रहते हैं। इसलिए उन तमाम लोगों को क्षमा दे पाने के लिए हमें ईश्वर के ये सद्गुण, ईश्वर का ये पुण्य, क्षमा करने का पुण्य हमें ईश्वर से ही प्राप्त करना होगा। इसलिए पाप स्वीकार संस्कार वास्तव में हमारे लिए एक दूसरे को क्षमा दे सकने के लिए कृपा प्रदान करते हैं। इसलिए पाप स्वीकार संस्कार को एक हल्के में ना लें, बल्कि ये एक गंभीर और बाइबल के आधार पर एक गंभीर संस्कार हैं, जिसके
जिसके चलते हम अपने दैनिक जीवन में एक सामान्य क्रिस्तीय विश्वास का जीवन, क्रिस्तीय प्रेम का जीवन हम जी पाते हैं। इसलिए संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 प्रसंग 35 में भी हम वचन देखते हैं, सुनते हैं। सिमोन पतरस जब प्रभु यीशु के पास आकर पूछा, प्रभु मैं अपने भाई को कितने बार क्षमा करूं? 7 बार तक? तब यीशु ने कहा 7 बार तक नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार तक। उसके बाद उन्होंने एक दृष्टांत सुनाते हुए, उन्होंने उस निर्दयी सेवक का दृष्टांत सुनाते हुए यीशु ने अंतिम वचनों में प्रसंग 35 में कहा, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। मतलब अपने भाई बहनों को हृदय से क्षमा दे पाने के लिए प्रभु यीशु चाहते हैं, लेकिन वो क्षमा हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम भी पापी हैं, हम भी अपराध करते रहते हैं। इसलिए दूसरों को क्षमा देने के लिए कृपा हमें तभी मिलेगा जब हमें ईश्वर से ईश्वरीय क्षमा प्राप्त होती हैं। इसलिए क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पाप स्वीकार संस्कार के माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे को क्षमा देने में, एक दूसरे को गहराई से प्रेम करने में हम सक्षम हो जाते हैं। और इसलिए पाप स्वीकार संस्कार कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जिसे कैथोलिक कलीसिया ने निर्मित किया है, बल्कि यह ईश्वर वचन के आधार पर पवित्र बाइबल से प्राप्त हमें ज्ञान है कि पाप स्वीकार संस्कार जरूरी हैं एक विश्वास करने वाले क्रिस्तीय विश्वासी के लिए। फिर सवाल उठते हैं कि हम क्यों पुरोहितों के पास पाप स्वीकार करेंगे? पुरोहितों के पास इसलिए पाप स्वीकार करेंगे, जैसे मैंने बताया, यूहन्ना का सुसमाचार पुनः एक बार अध्याय 20-22 में हम वचन सुनते हैं कि प्रभु यीशु ने, पुनर्जीवित यीशु ने प्रेरितों को यह अधिकार दिया है, और उन प्रेरितों का उत्तराधिकारी आज हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष हैं। और वो धर्माध्यक्ष हर पल्ली में जाकर हर विश्वासी का पाप स्वीकार नहीं सुन पाते हैं, व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है। इसलिए धर्माध्यक्ष अपने सहयोगी पुरोहितों के साथ अपना इस प्रेरित अधिकार साझा किए हैं, बांटे हैं। इसलिए हम पुरोहित के पास पाप स्वीकार करते हैं। दूसरा कारण पुरोहितों के पास पाप स्वीकार करने का दूसरा कारण यह है क्योंकि हर एक पाप, चाहे वह जितना भी गोपनीय भी पाप क्यों न हो, हर एक पाप मनुष्य को मनुष्यों से और ईश्वर से दूर कर देते हैं। इसलिए पाप स्वीकार ऐसा संस्कार है जिसके माध्यम से हम ईश्वर के साथ टूटा हुआ रिश्ता को और अपने भाई बहनों के साथ टूटे हुए रिश्ते को हम मेल मिलाप के द्वारा, पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा एक साथ प्रेम में बांध रखते हैं। इसलिए जैसे पाप ईश्वर और मनुष्यों के बीच के रिश्ता को तोड़ देते हैं, उसी प्रकार पुरोहित जो ईश्वर का भी प्रतिनिधि हैं और विश्वासी समुदाय का भी प्रतिनिधि हैं, उस पुरोहित के पास पाप स्वीकार करने से हम वास्तव में न केवल ईश्वर के साथ बल्कि अपने भाई बहनों के साथ भी हम मेल मिलाप कर लेते हैं। इसलिए पुरोहितों के पास हम पाप स्वीकार करते हैं। तो पवित्र बाइबल के आधार पर हमें ये बात मालूम है कि यह जो पाप क्षमा है, ये पाप क्षमा हमारे लिए प्रभु यीशु के क्रूस मरण से ही प्राप्त होते हैं। इस पवित्र क्रूस वास्तव में प्रभु यीशु का क्रूस मरण का निशान है। इसे क्रूस मरण से ही हम सभी पापी मानव को पाप क्षमा मिलती है। लेकिन यह पाप क्षमा क्रूस पर यीशु ने हमेशा के लिए हमें प्रदान किए हैं। फिर सवाल उठता होगा आपके मन में, फिर यदि यीशु ने हमेशा के लिए क्रूस पर मरते हुए पापियों के लिए पाप क्षमा प्रदान कर चुके हैं, फिर क्यों पाप स्वीकार बार बार करने की आवश्यकता है? उसके लिए 2 कारण हैं। पहला कारण, क्योंकि हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा ग्रहण करने के बावजूद भी कमजोरी की वजह से,
कमज़ोर मानव होने की वजह से बार बार न चाहते हुए भी पाप में गिरते ही रहते हैं। इसलिए हमें बार बार उस पवित्र क्रूस पर से बगने वाली पाप क्षमा को बार बार ग्रहण करना रहता है, क्योंकि हम बार बार न चाहते हुए भी पाप में गिरते रहते हैं। दूसरा कारण यह है कि हम एक प्रभु यीशु का क्रूस स्मरण, एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, एक गिलास पानी इस टेबल पर रखे हुए हैं और हमेशा के लिए मेरे लिए पीने के लिए वो गिलास मेरे सामने है। लेकिन जब तक मैं उस गिलास भरा पानी भरा गिलास को अपने हाथों से लेकर अपने लिए नहीं पीऊँगा, तब तक मेरा प्यास बुझने वाला नहीं है। गिलास में पानी रखे हुए हैं मेरे सामने, लेकिन जब तक मैं उस गिलास को अपने हाथ से लेकर, हाँ मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए, मेरे प्यास बुझाने के लिए पानी का मैं इस्तेमाल करता हूँ, और जब तक मैं उस गिलास को उठाकर नहीं पीता हूँ, तब तक वो पानी मेरे लिए एक प्रकार से दूर की बात है और वो प्यास नहीं बुझा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार क्रूस पर मरने वाले प्रभु यीशु हम सबों के लिए क्रूस पर से हमारे लिए पाप क्षमा मुक्त में निःशुल्क हमारे लिए प्रदान किए हैं अपने लहू बहाते हुए। लेकिन जब तक उस पाप क्षमा को मैं पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा व्यक्तिगत रूप से मेरे अपने जीवन के लिए ग्रहण नहीं करूँगा, तब तक वो पाप क्षमा मेरे जीवन में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए हमें पवित्र बाइबल के अनुसार यह प्रभु यीशु का क्रूस स्मरण, पुण्य दुख भोग और क्रूस स्मरण से मिलने वाली पाप क्षमा को पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा ही हम प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें बहुत गंभीरता से इन दिनों अपने आप को पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के लिए तैयारी करना है। हम पुण्य शुक्रवार के दिन आएंगे, पास्का जागरण में आएंगे, यीशु का पुण्य दुख भोग क्रूस स्मरण पर मनन चिंतन करेंगे, पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करेंगे। लेकिन यदि हम पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा अपने आप को ईश्वर के साथ और मेरे भाई बहनों के साथ, मेरे कम्युनिटी के साथ मेल मिलाप नहीं करूँगा, तब तक यह प्रभु यीशु का क्रूस स्मरण मेरे लिए व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पाप स्वीकार संस्कार हमारे एक क्रिस्तीय विश्वास के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं याद कर रहा हूँ, कुछ वर्ष पहले मुझे एक सौभाग्य मिला, एक पुस्तक पढ़ने का एक सौभाग्य मिला। डॉक्टर स्कॉट पैकिंस, जो कि एक अमेरिका में रहने वाले एक प्रोटेस्टेंट साइकोथेरापिस्ट रहा। उन्होंने अपने एक पुस्तक में लिखा है, पुस्तक का नाम है द रोड लेस ट्रैवल्ड। उस पुस्तक को पढ़ने से, उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, एक प्रोटेस्टेंट साइंटिस्ट या मनोवैज्ञानिक होते हुए वे उसमें लिखते हैं, जब कोई भी क्रिश्चियन व्यक्ति उनके पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, कोई भी समस्या लेकर, कोई भी परेशानी लेकर, तो उनका पहला सवाल रहता है, क्या आप कैथोलिक हैं या नहीं। और यदि कोई कहते हैं कि आप कैथोलिक हैं, तो वे उनसे कहते हैं, यदि आप कैथोलिक हैं तो मेरे पास आने के पहले जाकर अपना पाप स्वीकार संस्कार अच्छा से कीजिए। और वह पाप स्वीकार संस्कार करने के बाद यदि फिर भी आपको ज़रूरत महसूस होती है कि मुझसे मिलना है, काउंसलिंग कराना है, तभी आप मेरे पास आइए। और उनका कहना है, वे गवाही के रूप में दे रहे हैं इस पुस्तक में, द रोड लेस ट्रैवल्ड में लिखते हैं कि अधिकांश कैथोलिक लोग पाप स्वीकार करने के बाद उनको मेरे पास वापस लौटने की ज़रूरत वे महसूस नहीं करते हैं, नहीं आते हैं। इसका मतलब है ये प्रोटेस्टेंट मनोवैज्ञानिक साइकोथेरापिस्ट, उनके अनुसार पाप स्वीकार संस्कार हमारे मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं।
ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं और आप एक अच्छा पाप स्वीकार करने के बाद हमको क्या महसूस होते हैं? क्या हमको भारीपन महसूस होता है? नहीं, कभी भी नहीं। हमको हल्कापन महसूस होता है। हमारे दिल के अंदर एक प्रकार की अनोखी शांति, एक स्वर्गीय शांति हमें अनुभव होते हैं। क्यों? क्योंकि पाप स्वीकार संस्कार में प्रभु यीशु अपने हम सबों के पापों को अपने कंधों पर उठाकर ले चलते हैं और फिर हम हल्के हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन के सभी पाप का भंडार जो था, वो भंडार को, पाप का वजन को प्रभु यीशु ने सूली पर अपने कंधों पर उठा चुके होते हैं। इसलिए हम मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये पाप स्वीकार संस्कार वास्तव में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये पाप स्वीकार संस्कार हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। और फिर कुछ लोगों का कहना है, सोचे हैं शायद इस प्रकार कि हम क्यों पाप स्वीकार करेंगे? क्योंकि हम बार बार पाप में गिरते रहते हैं। बार बार पाप में गिरने के बाद फिर हम क्यों फिर से दोबारा फिर हम पाप स्वीकार हमको करना मजबूरी हो जाते हैं। इसलिए एक पाप स्वीकार से हमारे पाप समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए हम पाप स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा सोच कई लोग शायद रखते हैं। उसके लिए मेरा एक उदाहरण है। पवित्र आत्मा यही उदाहरण मुझे बार बार मेरे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वो उदाहरण यही है। मान लो आप देखिए, मैं और आप हम सभी एक लंबी रास्ता तय करने जा रहे हैं, एक लंबी यात्रा। और उस यात्रा में शुरुआत में ही हमको ये रास्ते में जो कीचड़ हैं, वो कीचड़ में हम गिर गए हैं और हमारे कपड़े सब गंदे हो गए हैं। तो क्या हम सब बोलेंगे कि आगे भी 10-15 किलोमीटर कीचड़ वाला रास्ता है, इसलिए इस कीचड़ को ढोते हुए हम आगे बढ़ेंगे? शायद नहीं। मैं तो नहीं करूँगा। मैं तो तुरंत, जैसे मेरे कपड़ा या मैं उस कीचड़ में गिरकर गंदा हो गया, तुरंत जाके पानी में अपने आप को साफ कर लूँगा, मेरे कपड़े को साफ करूँगा, फिर हम बाद में बाकी रास्ते को तय करने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। जरूर पाप स्वीकार संस्कार से पाप, हमारी जिंदगी भर का पाप समाप्त नहीं होते। आने वाले दिनों में हम फिर पाप में गिरेंगे, फिर हम प्रभु के समक्ष विनम्रता के साथ जाएंगे और कहेंगे, प्रभु मैंने फिर से पाप में गिरा हूँ, मुझ पापी पर दया कर। इसलिए हालांकि हमारी ज़िंदगी भर के आने वाले दिनों के पाप की क्षमा नहीं होती है, पाप समाप्त नहीं होती हैं, उसके बावजूद हम अपने आप को बार बार शुद्ध करते हुए, पवित्र करते हुए, पवित्र जीवन जीने की तमन्ना को हम कायम रखते हैं। हम सभी ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्रता है हमारे जीवन का उद्देश्य। इसलिए मैं आगे भी पाप में गिरूंगा बोलकर आज पाप स्वीकार नहीं करने से हम उस पाप में गिरने के लिए हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो जाते हैं। इसलिए पाप स्वीकार संस्कार को बार बार पाप में गिरने के वजह से बार बार ग्रहण करना भी जरूरी होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु का शरीर और रक्त कैसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि मैं पाप में गिरते रहता हूँ। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 और 17 में वचन कहता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक न हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करें और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह उन लोगों पर लागू है जिनका पाप प्राणघातक नहीं है, क्योंकि एक पाप ऐसा भी होता है जो प्राणघातक हैं। उसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राणघातक नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, कैथोलिक कलीसिया ये सिखाती हैं कि हमारे जो व्यक्तिगत पाप हैं, यह 2 प्रकार की होती हैं। पहला
आत्म मारू पाप, जिसको संत यूहन्ना शब्द इस्तेमाल करते हैं प्राण घातक पाप, प्राण घातक पाप, वही है आत्म मारू पाप। दूसरा है जो प्राण घातक नहीं है, यानी हम कैथोलिक मानते हैं क्षमणीय पाप, क्षमणीय पाप। तो यह क्षमणीय पापों के लिए पाप मोचन हमें हर मिस्सा बलिदान के आरंभ में पश्चाताप की विधि के समय में जब हम हृदय से पश्चाताप करते हुए अपने क्षमणीय पापों को याद करते हैं तो पुरोहित के द्वारा हमें उन क्षमणीय पापों के लिए पाप मोचन मिलते हैं। इसलिए हम पवित्र यूकरिस्ट को उस समय ग्रहण कर पाते हैं। हाँ, लेकिन यदि हमने आत्म मारू पाप में गिरा हुआ है, आत्म मारू पाप में यदि हम गिरे हुए हैं तो हमें अवश्य पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करना है। आत्म मारू पाप की अवस्था में पाप स्वीकार किए बिना हम कभी भी पवित्र यूकरिस्ट को, प्रभु यीशु का शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 26 और 27 में यही वचन कहता है, जो अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं वे यूकरिस्तीय प्रभु के विरुद्ध अपराध करते हैं। अयोग्य रीति मतलब पाप की अवस्था में। इसलिए कलीसिया सिखाती है कि विश्वासी लोगों को समय समय पर जैसे जैसे वे पाप में गिरते रहते हैं पाप स्वीकार संस्कार जरूरी है। हम कोई भी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हैं। कोई भी इस बात को मान नहीं सकता कि मैंने पाप नहीं किया। यदि हम बार बार पाप करते हुए वर्षों तक पाप स्वीकार नहीं किए हैं तो हमारे अंदर पाप का बोध मर चुका है, नष्ट हो चुका है। इसलिए हमको लगता है कि हमने पाप नहीं किया है। वास्तविकता दूसरी कुछ है कि हम सभी, मैं और आप, हम सभी पापी हैं, पापी हैं। इसलिए हमें पाप स्वीकार की ज़रूरत है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस पास्का के लिए अपने आप को उचित रीति से तैयार करें। उचित रीति क्या है? प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, वो क्रूस पर मरने वाला प्रभु यीशु की पाप क्षमा हमको कहाँ से मिलेगा? उनके क्रूस मरण से। लेकिन वो पाप क्षमा मिलने का माध्यम है, उसका पाइपलाइन है पाप स्वीकार संस्कार। और ये पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के बाद ही हमें प्रभु यीशु का पवित्रतम शरीर और रक्त को ग्रहण करना चाहिए। आज मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों को ये कृपा, पवित्र आत्मा की कृपा प्राप्त हो कि आप सभी गहरे विश्वास और गहरे पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार करने के लिए आगे आएं और प्रभु यीशु का शरीर और रक्त पवित्रता में ग्रहण कर सकें। आमीन।